बेंगलोर वर्सेस चेन्नई के बीच में दोस्तों तगड़े वाला मैच होने वाला है। आज हम बात करेंगे दोनों टीमों की तरफ से इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में, कौन बॉलर्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बैट्समैन ज़्यादा अच्छी बैटिंग करके देगा, सब चीज़ें जानेंगे। क्या आज चेन्नई सुपर किंग बेंगलोर से अपना बदला लेगी? बेंगलोर ने, आपको पता है, 2008 या 2009 के बाद अब जाके चेन्नई को चेन्नई के घर पे हराया था। इस साल में क्या चेन्नई सुपर किंग्स उस चीज़ का बदला लेगी बेंगलोर से? क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स आपको पता है एलिमिनेट हो चुकी है, बट यहाँ पर वो बेंगलोर का थोड़ा सा खेल खराब कर सकती है। अगर वो हराती है बेंगलोर को तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम तो होगी, चेन्नई को नहीं, बेंगलोर को डेफिनेटली। बट अगर हम बात करते हैं भाई, चेन्नई पिछले मैच के अंदर बहुत ख़राब खेली थी। सब चीज़ों पर फोकस करते हैं, फटाफट से बात करते हैं पिच के बारे में। बट उससे पहले आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। टेलीग्राम पे जुड़ना दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, क्योंकि वहाँ पर आपको बेस्ट एवर टीम्स मिलती हैं। प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके। और फटाफट से बात करते हैं सब चीज़ों के बारे में। पिच का हिसाब किताब क्या है? अच्छी पिच है, अच्छा स्कोर बनता है। रिसेंटली फाइनली बेंगलोर ने अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट में अपने घर पे जीता, नहीं तो अभी तक के पिछले 3 मैच जिस पिच पे खेले थे वहाँ पर वो हारते हुए दिखी थी। बट आज फाइनली बेंगलोर ने राजस्थान को हराया और अच्छा स्कोर था, बढ़िया स्कोर बना था, बॉलिंग भी बहुत लाजवाब हुई थी, तो ओवरऑल एक अच्छा मैचअप था। सो फटाफट से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सभी के लिए 1 लाख रुपए का गिव अवे विजन 11 की तरफ से आप सभी को मिल रहा है। विजन 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया, उस पर क्लिक करके ईजी क्लिक करो, डाउनलोड करो और एंजॉय करो। दैट्स इट, बहुत ईजी है गाइज। फटाफट से जाओ, 1 लाख रुपए का गिव अवे। आप नए अकाउंट से खेलते हो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, पुराने से खेलते हो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन नए अकाउंट्स के खेलने का फ़ायदा क्या है दोस्तों? नया अकाउंट अगर आप लोग रजिस्टर करते हो, न्यू नंबर से अगर आप लोग रजिस्टर करते हो, सो आपको जो पहली मेगा ग्रैंड लीग मिलेगी, 2.1 करोड़ की जो ग्रैंड लीग मिलेगी, वो 1 रुपये में, जी हाँ दोस्तों, 1 रुपीज़ में मिलने वाली है। ध्यान रखना इस चीज़ को, 1 रुपये में मिलने वाली है। वो चीज़ आपकी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो फटाफट से जाओ, पार्टिसिपेट करो, और इवन मैं तो कहूँगा नया रजिस्ट्रेशन करो, अकाउंट बनाओ और एंजॉय करो। 1 रुपये की ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेल लेते हो तो सोचो, अगर आप लोग जीत गए तो कितना फ़ायदा आपका होगा, मतलब करीब करीब लाखों का फ़ायदा होगा। सो फटाफट से जाओ, डाउनलोड करो और हाना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। हाना में क्या है कि आपको फैंटेसी नहीं खेलनी है, आपको जस्ट येस और नो में, हाँ या ना में आंसर देना है, और इजी प्रेडिक्शन करके आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया, उस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बारे में, 196 मैच हो चुके, 109 स्कोर, चेज 85 स्कोर जो है यहाँ पर डिफेंड हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम टाइम 150 के नीचे का स्कोर बना है, बट मैक्सिमम के बाद 190 से ज़्यादा का स्कोर 51 टाइम्स बना है दोस्तों। एवरेज इस पिच का है 160 से 170 का, क्योंकि चेन्नई की बैटिंग एकदम एक्सपेरिमेंटल है। पिछला मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया स्कोर बना था, बट चेन्नई ने अपने घर पे इतना बड़ा स्कोर ना डिफेंड करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो पिच एक्चुअली में बहुत स्लो थी, और उस पिच पे इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद आपने स्कोर डिफेंड ना करना बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी थी, सीरियसली गाइज। बट अगर हम बात करते हैं पिछले 4 मैचेस के बारे में, देखो इस मैच के अंदर बेंगलोर हारी, इस मैच के अंदर दिल्ली ने बेंगलोर को हराया, इस मैच में पंजाब ने बेंगलोर को हराया, लेकिन फाइनली यहाँ पर बेंगलोर ने राजस्थान को हराया डिफेंड करके। अगर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, बेंगलोर ने, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पिछले 4 मैचेस को स्कोर फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके डिफेंड करा है, मतलब डिफेंड करने की कोशिश करी है। पहले 2 मैच जो थे 170 के आसपास गए थे, उसके बाद जो ये वाला मैच था वो 100 के अंदर अंदर रुक गया था बाय पंजाब किंग्स की लाजवाब बॉलिंग। उसके बाद बेंगलोर ने दोस्तों जब फर्स्ट इनिंग बैटिंग करी, राजस्थान के सामने अच्छी खासी बॉलिंग उनके पास भी है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने भी करे थे, और कैप्टनसी की लैक ऑफ कैप्टनसी कह लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी क्या कहते हैं वो नहीं है, मेन क्या नाम है उसका, हमारा कौन है वो, अरे वो विकेट कीपर बैट्समैन जो है यार राजस्थान का, संजू सैमसन, वो नहीं है। सो इसलिए नई कैप्टनसी है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हमने देखी, बट उसी की वजह से, वहाँ पर परेशानी की वजह से ही स्कोर जो है डिफेंड कर लिया गया और चेज़ नहीं हो पाया, और इतना बड़ा स्कोर बना था। बट स्टिल अच्छी पिच है, आपको पता है, बढ़िया स्कोर बनता है इस पिच पे, ये मैं प्रेफर भी करूँगा, ठीक है। ये पता नहीं क्या लग गया, छोड़ो। बट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ही मैच जीती है, स्कोर इस पिच पे बनता है, पेसर्स को अच्छा एडवांटेज है।
अगर आप लोग देखोगे तो 33 विकेटें पिछले 4 मैचेस में पेसर्स को, 13 विकेटें स्पिनर्स को, लेकिन स्पिनर्स को उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन ध्यान रखना कुणाल पांड्या से डिसेंट, लेकिन अगर हम बात करते हैं सामने रविंद्र जडेजा और हमारे नूर अहमद से आपको बढ़िया स्पिन देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखना। फटाफट से बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। 13 मैच जिसमें से कि 12 बारी बैंगलोर की टीम पिछले 5 में से 4 मैच जीतते हुए आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स 21 बारी जीती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स पिछले 5 में से एक ही मैच जीत कर आ रही है। प्लेइंग 11 देखेंगे, बट उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड बता दूं, विजन 11 पे चल रहा है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो आपको रिटर्न तो मिलेगा, विड्रॉ कर सकते हो, बट उसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको फायदा मिलने वाला है। लीडर बोर्ड के अंदर जितनी ज़्यादा बढ़िया रैंक आएगी, जितना ज़्यादा मतलब ओवरऑल आप लोग इन्वेस्ट करोगे, उतना बढ़िया प्राइस आपको मिलने वाला। फटाफट से जाओ, डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करो धमाके, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जैकब बेथेल या फिर फिलिप सॉल्ट, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है फिलिप सॉल्ट वापसी करेंगे। विराट कोहली, देखो आपको बता दूं, बैंगलोर अगर आज अगर आज बैंगलोर जीत जाती है तो डेफिनेटली बैंगलोर क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द सेमीज, डेफिनेटली ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। विराट कोहली अच्छे परफॉर्मेंस दिया पिछले मैच के अंदर, और जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस पिच पे। जो राजस्थान के सामने 70 रन की परफॉर्मेंस थी वो अनबिलीवेबल थी, और वो आना बहुत ज़रूरी भी था। बट पिछले मैच के अंदर आपको याद होगा दिल्ली के सामने मैंने बोला था देवदत्त पडिक्कल नहीं चलेंगे, और साथ ही साथ रजत पाटीदार ने भी फ्लॉप होते हुए परफॉर्मेंस दी, दोनों खराब खेले थे। साथ साथ जितेश शर्मा आपको देखने के लिए मिलेंगे, रमेश शेफर्ड देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर टिम डेविड, आपको पता है लास्ट के 4-5 ओवर में अगर इसको बैटिंग मिल जाती है, वहाँ पर ये बंदा क्या ही गेम घुमाता है। पंजाब के सामने 90 समथिंग रन बनाए थे, जिसमें से 50 इस बंदे ने बनाए थे, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। बाकी कुणाल पांड्या हो गए, भुवनेश्वर कुमार अच्छी फॉर्म में है, जॉस हेजलवुड बहुत अच्छी फॉर्म में है, यश दयाल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे दोस्तों पिछला मैच फिलिप सॉल्ट नहीं खेले, बट इनका पिछला हेड टू हेड मैच 32 रन का गया था अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। इस मैच के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और विराट कोहली 31 रन पे मतलब रुके थे पिछले मैच के अंदर अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। वो एक्चुअली यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इस टूर्नामेंट में, कंसिस्टेंट दिखे पिछले 3 मैच के अंदर, बैक टू बैक 50s आए हैं। ओवरऑल वेन्यू पे 40 के आसपास का, हेड टू हेड में 37-35 के आसपास का एवरेज है। कैप्टन वाइस कैप्टन मेन इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, लेकिन कभी कभार आपको बता दूं वेन्यू पे उतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं इन्होंने, ध्यान रखना। डिसेंटली 30 के आसपास एवरेज मेंटेन करी है इस पिच पे। एक मैच अच्छा गया है 70 रन का, बट अगेंस्ट पंजाब, अगेंस्ट दिल्ली, अगेंस्ट गुजरात इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी थी, उनकी कैप्टनसी अच्छी थी। सो आज कहीं ना कहीं देखो सामने MS धोनी है, इनके आइडल हैं, इनके पार्टनर रहे हैं एक टाइम पे, और उनकी कैप्टनसी तो आप लोग सभी जानते हो, और उनके सामने जो बॉलिंग लाइनअप है वो और गजब की है। तो कहीं ना कहीं आज कम रन बनते हैं, कम से कम 30 रन के आसपास मेरे को लग रहा है बनते हुए दिखेंगे, ज़्यादा उम्मीद मत रखना। फिलिप सॉल्ट ठीक ठाक प्लेयर है, वेन्यू पर 22, हेड टू हेड में बहुत कम रिकॉर्ड है एक्चुअली, बट अगर आप लोग रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी देवदत्त पडिक्कल का वेन्यू हेड टू हेड कहा जाए तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, डिसेंट है। 50 रन आए थे अगेंस्ट दोस्तों राजस्थान के सामने, 50 बढ़िया रन की परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनके सामने इनके रिकॉर्ड्स अच्छे थे इसलिए। बाकी वेन्यू पे इनका ये रिकॉर्ड है, और इवन ये राजस्थान के सामने इसी पिच पे आए थे। हेड टू हेड इनके पास भी करीब 30 के आसपास का है। अगर हम बात करते हैं रजत पाटीदार, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड चल रहे हैं, बट पिछले 4-5 मैच इनकी तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है दोस्तों। आज मेरे को लग रहा है आज कमबैक करेगा। जिस तरीके से चेन्नई की पिच पे इन्होंने एक बढ़िया इनिंग खेली थी, इन्होंने एक कैप्टनसी पारी खेली थी 50 रन की, उसी तरीके से आज भी एक बढ़िया इनिंग इनकी तरफ से देखने के लिए मिल सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है एक बढ़िया परफॉर्मेंस, एक बढ़िया नॉक इस बंदे की तरफ से आते हुए दिख सकता है। 28 का एवरेज वेन्यू, 28 का एवरेज हेड टू हेड में है, और 20 का एवरेज वेन्यू पे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बढ़िया इंटेंट दिखेगा, एक बढ़िया नॉक दिखेगा, कैप्टनसी पारी दिखेगी। अभी तक वो आई नहीं, बहुत टाइम से नहीं आई, पिछले 5-6 मैचेस से, लेकिन आज बढ़िया इनिंग आ रही है। देवदत्त पडिक्कल पर रिस्क ले सकते हैं आज हम लोग, या फिर देखते हैं उसके बारे में। बाकी अगर बात करें दोस्तों, अगर बाई चांस फिलिप सॉल्ट नहीं खेलते तो आप लोग जितेश शर्मा के साथ जा सकते हो। वैसे सेफर ऑप्शन हमारे क्या नाम है अपना MS धोनी भी रह सकते हैं। आगे बात करते तो टिम डेविड ग्रैंड लीग में अच्छे पिक रह सकते हैं। आप लोग फर्स्ट इनिंग के अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो, सेकंड इनिंग में भी कर सकते हो, बट फर्स्ट इनिंग में ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि कोलैप्शन होगा, विकेटें गिरेंगी, रन बनेंगे, तो उसमें इस बंदे का बड़ा रोल होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर रमेश शेफर्ड, उतनी कुछ खास पिछले मैचेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया नहीं है, पिछले मैच के अंदर खेले ही नहीं एक्चुअली कह लीजिए, बट एक हेड टू हेड मैच खेला जिसके अंदर कोई विकेट, कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं इन्होंने बॉलिंग से और बैटिंग से। कुणाल पांड्या की बात करें,
पिछले कुछ मैचेस अगेंस्ट अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स कुछ खास परफॉर्मेंस इन्होंने दी नहीं है। उस बेसिस पे मैं आपको प्रेफर उतना ज़्यादा तो नहीं करूँगा, बट स्टिल अगर आप लोग को रखना है तो कर सकते हो। वैसे पिछला मैच बहुत अच्छा गया था, 73 रन की एक बढ़िया पारी दिल्ली कैपिटल्स के सामने खेली थी। वो भी ग्राउंड अच्छा है, ये भी ग्राउंड अच्छा है। पिछला मैच राजस्थान के सामने 2 विकेटें निकाली। इस पिच पे इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान के सामने अच्छी फॉर्म दिखाई, पंजाब के सामने फ्लॉप हुए थे, और कहीं ना कहीं आपको बताऊं तो गुजरात के सामने फ्लॉप हुए, दिल्ली कैपिटल्स के सामने इस पिच पे फ्लॉप हुए थे। सो कहीं ना कहीं इस पिच पे एक ही मैच अच्छा गया है, लेकिन शायद से वो एक उम्मीद हो जहां पर अच्छी एक इन्होंने इनिंग्स बिल्डअप करी है। पिछले 3 मैच बहुत अच्छे गए हैं, बट उतने कंसिस्टेंट ये रहते नहीं है, ध्यान रखना। बॉलिंग से उम्मीद रख सकते हो, बैटिंग से नहीं, ठीक है। बाकी बात करें भुवनेश्वर कुमार, हेड टू हेड में 14 विकेटें हैं, थोड़ा सा कम है। बाकी वेन्यू पे 15 विकेटें हैं। पिछले कुछ मैचेस कॉन्स्टेंटली बढ़िया विकेटें निकाली है इन्होंने, देख सकते हो। लेकिन हेड टू हेड के अंदर पिछले 3-5 मैचेस के अंदर इनको बस सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटें मिली हैं। सो अगेन मैं उतना प्रेफर तो नहीं करूँगा, आज रिस्क लेने के लिए कहूँगा, आज कुछ अलग सा ट्राई करेंगे हम लोग। आगे बात करें तो यश दयाल के पास 6 मैच में 6 विकेटें, वेन्यू पे 13 विकेटें। ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हेड टू हेड के अंदर पिछले 5 मैचेस में 5 विकेटें पिछले 3 मैचेस के अंदर ही आ चुकी हैं। सो उस बेसिस पे ठीक पिक है, ट्राई कर सकते हो करना है तो। बाकी यहाँ पर जॉश हेजलवुड इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में 5, वेन्यू पे 8 विकेटें हैं, कंसिस्टेंट है। पिछले मैच के अंदर भी 3 विकेटें निकाली थी। आगे सुयाश शर्मा की बात करें, इनके पास कुछ खास फॉर्म नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंसेस दिया है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में। शेख रशीद आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये और आयुष मात्रे दोनों के दोनों ना एक तरीके से कह लीजिए कि आपको एक एग्रेसिव इंटेंट, एक एग्रेसिव नॉक्स खेलते हुए दिखते हैं। ग्राउंड अच्छा है, पावर प्ले में कुछ अच्छे रन बना सकते हैं, लेकिन जल्दी विकेट भी गंवा सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दोनों बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली खेलना उसको कहते हैं जो थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छा हो जिसका, और अच्छे नॉक्स भी टाइम पे आने, अच्छे नॉक्स लगाने होते हैं। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो तो वैसे इंटेंट ही अलग रहता है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस प्लेयर है, इनका थोड़ा थोड़ा गेम सुधरेगा। बाकी ठीक ठाक प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो आयुष मात्रे को एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सैम करन हो गए, बढ़िया इनिंग खेली थी, एज अ वन डाउन बैटिंग इन्होंने हमको दिखाई पिछले मैच के अंदर। हो सकता है कि फिर से एक्सपेरिमेंट करा जाए, फिर से वन डाउन बैटिंग करवाई जाए। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट है, डिवॉल्ट ब्रेविस भी एक अच्छे पिक रह सकते हैं आज के इस मैच में। शिवम दुबे का क्या हिसाब किताब है आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पर दीपक हुडा है, MS धोनी अच्छे पिक रह सकते हैं। MS धोनी जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि इनकी तरफ से अगर फिलिप सॉल्ट नहीं खेलते तो ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बढ़िया विकेट कीपिंग और बढ़िया बैटिंग भी करके देंगे, ठीक है। नूर अहमद अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं, क्योंकि स्पिन बढ़िया है इस पिच पे और इनको एडवांटेज मिल सकता है, फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों साइड से। खलील अहमद इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। महेश तीक्षण, मथीजा पतिराना भी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको सही टाइम पे यूज़ नहीं करा जा रहा, पता नहीं क्यों। बाकी देखते हैं दोस्तों, पिछले मैच के अंदर 11 रन की परफॉर्मेंस, इनकी 7 रन की परफॉर्मेंस। जल्दी एक अच्छा शॉट सिलेक्शन करा था, बट जल्दी ही आउट हो गए थे दोनों के दोनों प्लेयर। बाकी आयुष मात्रे को आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बारी के लिए। आगे बात करते हो तो यहाँ पर दोस्तों सैम करन बहुत अच्छी इनिंग खेली, बट पिछले 5 इनिंग्स के अंदर अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं बेंगलोर के सामने, बॉलिंग से ठीक ठाक विकेटें निकाली हैं इन्होंने, 3 विकेटें निकाली हैं। बैटिंग ऑन एन एवरेज 20 के आसपास करके दी है। वैसे इनका वेन्यू का एवरेज है 23 का, और हेड टू हेड का बैटिंग एवरेज है 11 का। उतना कुछ खास नहीं है दोस्तों, बट आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें तो इन्होंने हेड टू हेड के अंदर विकेटें निकाली हैं, वो चीज़ एडवांटेज देगी। बाकी पिछले मैच के अंदर विकेट लेस, उसके पहले विकेट लेस, उसके पहले विकेट लेस, उसके पहले, मतलब कॉन्स्टेंटली विकेट लेस दिखाए हैं। बट कभी कभार बल्ला चल जाता है, वो भी पंजाब के सामने, क्योंकि पंजाब के लिए खेले हैं ये आपको पता है। सो उस चीज़ की वजह से इनका थोड़ा एग्रेशन था। बाकी आई डोंट थिंक सो कि उतनी खास बड़ी कोई इनिंग आने वाली है इनकी तरफ से। आगे बात करें, रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंटली विकेटें निकाल रहे हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में 26, वेन्यू पे 9 विकेटें, कंसिस्टेंटली बैटिंग भी कम से कम 20-25 के आसपास की दे सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, वाइस कैप्टन के सेफेस्ट ऑप्शन ये रहने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग करके दी है, और ये मेरे ख्याल से एक अच्छे पिक भी रह सकते हैं। शिवम दुबे का पिछले 2 मैच के अंदर एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, और हेड टू हेड के अंदर इनके अच्छी इनिंग्स आई है डेफिनेटली। पिछले 2 मैच खराब गए हैं, बस उसके पहले अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो शिवम दुबे आपको बता दूं, सो मैं आज सैम करन की जगह पे ट्राई करने वाला हूँ। सैम करन को आज हम लोग ड्रॉप करके शिवम दुबे को पिक करेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैच फ्लॉप हुआ है, बट ये कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि वेन्यू इनका
ठीक ठाक है, करीब 20-25 के आसपास का है, लेकिन हेड टू हेड और लाजवाब है। सो मैं आपको प्रेफर करूंगा शिवम दुबे और रिवोल्ट ब्रेविस, दोनों के दोनों प्लेयर मिडिल ऑर्डर साइड से। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर दीपक हुडा कुछ खास कर नहीं रहे, MS धोनी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। डिसेंट मतलब देखो बढ़िया शॉट सिलेक्शन करा, लेकिन यूजी चहल ने जो आगे कमबैक करा था इसके सामने अनबिलीवेबल था भाई साहब, क्या ही ताबड़तोड़ विकेट निकाली थी। बट अगर हम बात करते हैं पिछले हेड टू हेड मैच के अंदर 30 रन की परफॉर्मेंस भी आई थी, अच्छे पिक हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अब मैं प्रेफर भी करूंगा वेन्यू पे, अच्छा खासा रिकॉर्ड है इस बंदे का, बहुत रन बनाए इस पिच पे और हेड टू हेड तो है ही लाजवाब। सो आज अच्छे पिक रह सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर फिलिप सॉल्ट नहीं खेलते तो ये अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। बाकी अंशुल कंबोज हो गए, ठीक ठाक विकेटें निकाली हैं पहले 3 मैचेस के अंदर, बट पिछले मैच विकेटलेस गया। नूर अहमद के पास अच्छा रिकॉर्ड है, नूर अहमद ने पिछले 2 मैच में कंसिस्टेंटली 5 विकेटें निकाली हैं अगेंस्ट बैंगलोर। वेन्यू पे 4, हेड टू हेड में 7, कंसिस्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मैं प्रेफर करूँगा। प्रॉपर बॉलिंग मिलने वाली है। और अगर खलील अहमद की बात करें, इनको 5 मैच में 8 विकेटें मिली हैं इस टीम के सामने, और वेन्यू पे 5 विकेटें इन जस्ट 2 मैचेस, कॉन्स्टेंटली विकेटें निकाल रहे हैं हेड टू हेड में भी। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम पतिराना की बात करें, सो हेड टू हेड में इनको 4 विकेटें मिली हैं, वेन्यू पे इनको 2 विकेटें मिली हैं, अच्छे रिकॉर्ड हैं, बट इनका पिछले कुछ मैचेस का कोई खास परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है। सो आप लोग उस बेसिस पे थोड़ा सा चॉइस कीजिएगा। बाकी मैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पे प्रेफर कर सकता हूँ। फटाफट से देखते हैं टीम का प्रीव्यू हमारा क्या रहेगा। गाइस हमारी टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से बन रहा है। वैसे आपको पता है अच्छी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, फिलिप सॉल्ट नहीं खेलते तो MS धोनी को हम लोग ट्राई करेंगे दोस्तों डेफिनेटली। विराट कोहली को हमने कैप्टन बनाया, ठीक है। अगर आप लोग को रखना है कैप्टनसी को इनके साथ जा सकते हो, नहीं तो आज रजत पाटीदार एक अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक अच्छी निगाह जगती है इनकी तरफ से इनको, इसलिए हम लोग इन्हें पिक करा और चॉइस भी दे रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। साथ साथ दोस्तों शिवम दुबे, रिवोल्ट ब्रेविस, करनाल पांड्या से खास उम्मीद नहीं है, बैटिंग से उम्मीद बॉलिंग से उम्मीद रख सकते हो, बैटिंग से मत रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आज के इस मैच में हमने वाइस कैप्टन इनको बनाया, आप लोग सैम करन को ले सकते हो अपनी टीम के अंदर, किसकी जगह पे, भुवनेश्वर कुमार की जगह पे या फिर शिवम दुबे की जगह पे, आपकी चॉइस रहेगी। बाकी हमने यहाँ पर नूर अहमद, खलील अहमद, साथ साथ जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, इनकी जगह पे आप लोग के पास एक ऑप्शन है। अगर इसी टीम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप लोग यश दयाल को बैंगलोर की टीम से बॉलिंग साइड से उठा सकते हो, उनके पास अच्छे रिकॉर्ड्स हैं अगेंस्ट CSK, अच्छी फॉर्म है, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ। लेफ्ट आर्म पेसर है, जल्दी विकेटें गिरा सकता है, पावर प्ले में दिखेगा इसलिए, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुरनाल पांड्या को तो लिया है, बट आप लोग चाहो तो रिस्क लेकर ड्रॉप करके इनकी जगह पे सैम करन को ले सकते हो, या फिर आप देवदत्त पडिक्कल को पिक कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है वो भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, बट डिसेंट रिकॉर्ड है उनके हेड टू हेड में, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारी टीम का प्रीव्यू है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। आप लोग चाहो तो आयुष मात्रे को ले लो, चॉइस आपकी है, ग्रैंड लीग में उनको जरूर से ट्राई करना। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाना फाइनल टीम्स के लिए, ग्रैंड लीग टीम्स के प्रीव्यू के लिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया है, विजन 11 और हाना एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो, इजी एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, राम राम दोस्तों।